हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों MCRE 2025 का भी आपका 31 तारीख को फॉर्म क्लोज़ हुए थे। ठीक है, इस बार आपको कोई करेक्शन विंडो का डेट्स वगैरह मेंशन नहीं था कि आप करेक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो आपको फॉर्म बहुत अच्छे से फिल करना था। मैंने ये पहले भी बताया था। ठीक है, अब 7 तारीख को आपका एप्लीकेशन स्टेटस आया था, जिसके बारे में मैंने आपको टेलीग्राम में भी दिया था डेट को हाईलाइट करके कि आज आपका एप्लीकेशन स्टेटस शो होने वाला है, एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड का। तो आज अभी कुछ समय पहले मेरे पास कुछ बच्चों के मेल आए हैं, कुछ कैंडिडेट्स के, अब मेल कह रहा हूँ, मैसेज आए हैं कि उन्हें एक मैसेज और मेल आ रहे हैं फॉर्म रिजेक्ट को लेकर। ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस तो चलिए हो गया, फॉर्म रिजेक्ट अगर हो चुके हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैसेज और मेल आपको आ रहा है। मैसेज मेल में क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसको एक बार ही देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखिएगा, ये एक ने भेजा है, ये तो मैसेज आया है आपके फ़ोन नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन विथ रीज़न फॉर रिजेक्शन हैज़ बीन अपलोडेड। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपका जो स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन है और रिजेक्टेड एप्लीकेशन है विथ रीज़न भी यहाँ लिखा गया है साफ साफ कि रीज़न जो है आपका रिजेक्शन का वो यहाँ पे बताया गया है, वो भी अपलोड किया गया है। इसका मतलब कि आपका फॉर्म रिजेक्ट तो हो चुका है, बट हमें पूरा हक है जानने का कि रीज़न क्या है। ठीक है, बिना रीज़न का हम कैसे मान सकते कि मैंने क्या गलतियाँ की जिसके कारण मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ठीक है, आप हमें मेरा फॉर्म उसी तौर पे रिजेक्ट हो सकता है जब मैंने कोई क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं किया होगा, जो वहाँ पे मेंशन होगा कि भाई फ़ोटोज़ ऐसा होना चाहिए या सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे तो वो ऐसा होना चाहिए। अगर हमने कुछ को फुलफ़िल नहीं किया होगा तभी रिजेक्ट हो सकता है, जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था, बट वहाँ पे बाकायदा आपको करेक्शन विंडो दी गई थी। ठीक है, करेक्शन विंडो दी गई थी जिसमें आप सुधार कर सकते थे, दोबारा से अपलोड कर सकते थे। और अभी अगर ये काफ़ी बच्चों के साथ होता है तो आई होप कि दोबारा से ऐसा कुछ लाया जाएगा जिससे कि आप अपना सुधार सकते हो। ठीक है, क्योंकि फॉर्म की फ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 3000 रुपये। आप ऐसे किसी माइनर से मिस्टेक के लिए अगर बिल्कुल यूँ ही फॉर्म रिजेक्ट कर देते हो, साथ में करेक्शन करने का मौका भी नहीं देते हो, तो ये बहुत ही गलत बात होगा। तो अभी तो हमें इसका रीज़न पता करना है कि आखिर रीज़न क्या है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि रिजेक्शन हैज़ बीन अपलोडेड हुआ है, तो आपको वो देखने को मिलेगा। दूसरा, इन्हीं को एक मेल भी देखने को मिला, जैसे जिन्होंने मुझे ये भेजा है उन्हीं कैंडिडेट ने मुझे ये भी भेजा है, तो उनको मेल भी आई है, डियर कैंडिडेट, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ CRE 2025 हैज़ बीन अपलोडेड ऑन योर डैशबोर्ड, काइंडली विजिट दिस एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये आप यहाँ से जाके देख सकते हो। हालांकि इनका कहना ये भी था कि लॉगिन करने का ये काफ़ी ट्राई कर रहे हैं, बट लॉगिन नहीं हो पा रहा है। एक बार हुआ और फिर वो लिख रहा है नो एप्लीकेशन फाउंड। तो और दूसरी बार एक और बंदे ने भेजा मुझे, जहाँ भी मैसेज आपको सेम दिख रहा है, काइंडली चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली, द स्टेटस ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन विद रीजन ऑफ रिजेक्शन हैज़ बीन अपलोडेड, काइंडली चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड प्रोसीड। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो आप, एक बारी तो अभी आज के दिन आपको मैसेज आया है तो आज आप वेट कर लो, क्या पता साइट का कुछ इशू होगा, वो आपको खुल जाना चाहिए। मेरे समझ से ऐसा नहीं होगा, अगर आपका रिजेक्ट भी होता है तो ऐसा तो नहीं होगा कि नो एप्लीकेशन फाउंड आके खुलेगा ही नहीं, लॉगिन होगा। आप थोड़ा सा वेट कर लो, मतलब कम से कम आज के दिन वेट कर लो, आपके पास अभी टाइम है। अभी 9 तारीख है, एग्ज़ाम आपको 25-26 को शेड्यूल है। इसके पहले मुझे जहाँ तक लगता है, अगर काफ़ी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो एक विंडो दिया जाएगा, एक छोटा सा नोटिस निकाल के आपको बताया जाएगा कि आप इस डेट के बीच में कर सकते हो। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि ये करना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए आप लोग बस वेट करो, और हाँ, कुछ समय पे, लगातार नहीं, कुछ इंटरवल पे आप लॉगिन ट्राई करते रहो। ठीक है, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ लॉगिन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसे तो कहना है कि लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो अब आपके पास फ़िलहाल तो यही एक रास्ता है कि आप ये कर सकते हो। ठीक है, अगर तब भी ये नहीं होता है, मान लो आज की पूरा दिन नहीं होता है, कल आपने ट्राई किया, कल भी नहीं होता है, फिर तो पक्का है कि मतलब कुछ इशू है। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या करना है, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल लिया जाएगा कि क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि आप क्वेरी भी रेज़ कर सकते हो एप्लीकेशन खुलने के बाद ही, अदरवाइज़ आपको फिर RTI भी फाइल करोगे तो समय निकल जाएगा, पेपर है। और
मेल फिर मैं आपको एक प्रोवाइड करा सकता हूँ एग्जामिनेशन सेक्शन का, वो आपको वैसे भी मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आप रीड करिएगा, वहाँ मेल आपको मिलेगा ऑफिशियल, उस पर आप मेल कर सकते हो CRE 2025 को टैग करके कि मेरा रिजेक्ट तो हो गया ठीक है, बट आई वांट रीज़न, मुझे रीज़न शो नहीं हो रहा, किस रीज़न किस बेसिस पे मेरा फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो अभी के लिए आप लोग वेट कीजिए, क्योंकि अभी ये प्रोसेस चालू हुआ है, कुछ देर पहले मेल्स और मैसेज आना सब कुछ शुरू हुए हैं, तो थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ वेट कर लीजिए। पढ़ रहे हैं आप लोग, पढ़ते रहिए। मेरे समझ से अभी टाइम है पेपर में, तो आपको ये समय मिलना चाहिए कि भाई एक समय तो मिलता है, एक टाइम तो मिलना ही चाहिए कि आप अपना सुधार कर सको एप्लीकेशन में। तो उस बेसिस पे मेरे अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और हाँ, जिनके जहाँ तक ये वीडियो पहुँच पा रही होगी, जिनके पास पहुँच पा रही होगी, वो लोग एक बार ज़रूर बताएं कि आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ है। तो जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे, पता चल जाएगा सबको कि हाँ बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, तो सब लोग एक साथ मिलकर अगर मेल्स करते हैं तो कुछ समाधान निकल सकता है। ठीक है, ऐसे अकेला कोई करता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो पहले तो आप लोग वेट कर लीजिए आज से लेकर कल तक, कि जो होना होगा दिख जाएगा। रीज़न अगर आपको पता चल जाते हैं कि आप किस बेसिस पे आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, और आपको अपनी गलती पता चलती है कि हाँ मैंने ये गलती की थी, फिर तो ओके है। लेकिन अगर रीज़न पता नहीं चला तो फिर हमें दूसरा कोई रास्ता देखना होगा। ठीक है, तो अभी मैं यही कहूँगा कि आप अभी के लिए तो वेट कर सकते हैं, अभी आया है तो अभी तुरंत पैनिक ना करें। ठीक है, और बाकी जिन्होंने अभी तक लॉगिन करके देखा नहीं है, आप प्लीज़ लॉगिन कीजिए और देखिए। जो नॉर्मल कैंडिडेट्स भी हैं, जिनका पहले भी आप देख चुके हो कि मेरा एक्सेप्टेड है, वो भी एक बार लॉगिन करके देख लीजिए क्या आपका फॉर्म लॉगिन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार आप ट्राई करना। और जिनका भी लॉगिन नहीं हो रहा है, जिनकी ये समस्या है, अगर आप लोग चाहो, अगर आपको सही लगे तो आप मुझे लॉगिन डिटेल्स एक बार कोई भी दे सकते हो जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो। मैं थ्रू आउट चेक करते रहूँगा, इसमें आपका कोई या फिर आपको अगर लगता है कोई प्राइवेसी इशू है तो कोई ज़रूरी नहीं है देना, आप खुद भी कर सकते हो। मेरा क्या है कि मैं चेक करते रहूँगा, अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा समझ में आता है तो मैं आपको उसको चीज़ भी बता सकता हूँ। बाकी तो वेट ही कर सकते हैं अपन, वेट अभी आप कर लीजिए क्या करना है। वैसे इन्होंने अगर मेंशन किया है कि अपलोड किया गया है रिजेक्शन का रीज़न, ठीक है, रीज़न ऑफ रिजेक्शन हैज़ बीन अपलोडेड, तो आपको दिखना चाहिए ये। और मेरे समझ से वही लगता है कि वेट आपको कर लेना थोड़ा सही होगा। वेट एक बार ही कर लेते हैं हम लोग। आज आया है तो आज का दिन, मतलब अब तो दिन आपका ख़त्म है, तो आज एक बार आप 2-3 घंटे वेट कर लो, थोड़े थोड़े टाइम पे लॉगिन ट्राई करते रहना, और उसके बाद कल एक बार ही ट्राई कर लेते हैं। फिर आपको आप नोटिफिकेशन पे देख सकते हो, मेल्स आपको मिलेंगे, वहाँ से आप मेल्स कर सकते हो। और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। आप फिज़िकली विज़िट करोगे कोई फ़ायदा होगा नहीं, सब लोग फिज़िकली विज़िट कर भी नहीं सकते, अब विज़िट करके भी कहाँ जाओगे। और दूसरा, क्वेरी भी रेज़ करने के लिए आपको एप्लीकेशन तो खुलना ही, लॉगिन तो होना ही चाहिए, जिसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे क्वेरी रेज़ होते हैं एट अ सेम टाइम, तब उसका फ़ायदा देखने को मिलता है कि सामने से आ जाता है। बट क्वेरी रेज़ होने के लिए भी आपका फॉर्म तो ओपन होना चाहिए। सबसे पहली बात कि क्वेरी रेज़ करने के लिए भी आपका फॉर्म ओपन तो होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेरी रेज़ कर पाओगे। तो ये भी एक बेनिफिट है। अगर सबका खुल जाता है, मेरी बातें ध्यान से सुनना, अगर सबका खुल जाता है, सभी के फॉर्म अगर लॉगिन होते हैं, हो सकता है आज नहीं, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 कल हो, तो आप तुरंत जाके सब लोग क्वेरी रेज़ कर देना। ठीक है, कि अगर आपकी गलती रीज़न आपको पता चल जाता है, फिर भी डाल देना कि आई वांट अ चांस करेक्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लॉगिन्स जाएंगे, बहुत सारे क्वेरीज एक साथ जाएंगे, तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और मेरे समझ से अभी टाइम है तो उनको देना तो चाहिए एटलीस्ट एक मौका दो, क्योंकि एक तो इन्होंने फॉर्म इतना फ़ी इतना करके रखा है, और ऊपर से ऐसे करेंगे तो ये तो फिर दूसरे तरफ दिमाग चला जाता है कि आखिर क्या ही हो रहा होगा एग्ज़ाम में, कि पहले ही ऐसे किया जा रहा है। ठीक है, तो बाकी चलिए, अगर कुछ और एक्स्ट्रा एड ऑन पता चलती है, बाकी मैं कह रहा हूँ इधर उधर की वीडियोस पे ज़्यादा ध्यान ना दें कि क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, जो कर रहे हैं आप लोग करते रहिए, वीडियोस बनाने वालों को काम है, बनाते रहने दीजिए। ये मुझे लगा एक जानकारी दे देना सही है, क्योंकि काफ़ी लोग ने चेक नहीं किया होगा, तो आप एक बार चेक कर लेंगे अपना लॉगिन करके। और जिनके साथ ये समस्या है, जिन्हें मैसेज मेल्स आ रहे हैं, वो एक बार ही वेट कर लेंगे अभी कुछ देर, और फिर से वो लॉगिन ट्राई करेंगे। अगर लॉगिन हो जाता है, आप अपना रीज़न देख लीजिए, रीज़न एक बार मुझे भी भेज दीजिएगा, चाहे जिस बेसिस पे आप
कर सकते हो, उस बेसिस पे मुझे एक बार दिखा दीजिएगा रीज़न क्या है, या कमेंट सेक्शन में आकर बता दीजिएगा कि रीज़न्स मेरा ये शो हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करना है। ठीक है।